4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी एससीओ की समिट के लिए गए थे और एक ऐसे समय में ये सफ़र हुआ दोस्तों, लगभग 7 साल बाद प्रधानमंत्री जी बताए जाते हैं कि चीन गए थे। और ये समय सिचुएशंस के एतबार से ऐसा है कि जब अमेरिका से हमारी बन नहीं रही है, ऐसे में एससीओ समिट के अंदर चाइना और बाकी जो लोग हैं उनको ये दिखाना था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मजबूरी में आपकी तरफ आएँ। हमारे टाइज़ वहाँ पर भी बने रह सकते हैं और आपके साथ भी बने रह सकते हैं, लेकिन कभी इस पाले में कभी उस पाले में। जब अमेरिका के साथ थे तो चीन को आंखें दिखा रहे थे, फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं चीन पर। और अब चीन के आगे ऐसे चले गए हैं कि बिल्कुल बेयारो मददगार। अपनी बात भी कही, लेकिन चीन की तरफ से जो दो टूक जवाब आया उसको गोदी मीडिया आपको बताने को तैयार नहीं है। हाथी की और ड्रैगन की दोस्ती की बात तो आपको बता रहा है कि क्या कहा है शी जिनपिंग ने, लेकिन शी जिनपिंग का जो चाइना का अखबार है उसने क्या कहा है वो देखें आप। पहले आप देखें द हिंदू की खबर, जो हिंदुस्तान का अखबार है, उसने कहा पीएम मोदी नोट्स इंपॉर्टेंस ऑफ द पीस इन बॉर्डर एरियाज मीटिंग विद शी जिनपिंग। मोदी जी ने जो हमारे बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स बताए। यह आपकी स्क्रीन पर खबर है, लेकिन इसके जवाब में मैं आपको सिर्फ पहले एक बार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का जो एक बयान है वो दिखाना चाहता हूँ। इसमें लिखा शी टू मोदी। शी जिनपिंग ने मोदी से क्या कहा? उन्होंने कहा डोंट लेट बी द बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो मत लाइए बीच में। डिफाइन चाइना इंडिया रिलेशंस। चाइना और इंडिया के रिलेशंस के बीच में आप बॉर्डर का इशू मत लाइए, ये डिफाइन नहीं करेगा। अब आप ये बताइए, बायलैटरल ट्रेड तो हमारा बहुत ज़माने से हो रहा है उसके साथ, फिर हमने कौन सा तीर गाड़ दिया? 100 बिलियन डॉलर, 115 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट है चाइना से, और लगभग हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 15 या 20 बिलियन का है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है, ज़माने से कारोबार कर रहे हैं। हवाई जहाज़ के तो रास्ते खुल गए थे पिछले महीने, एयरलाइंस के, तो कोई बड़ा काम थोड़ी ना हुआ। बात यह है कि जो हमारा असल मुद्दा है, जिसको राहुल गांधी ने भी 2023 में 22 में तमाम बताया था, अखिलेश यादव ने भी कहा लोकसभा में कि सिर्फ इतना बता दीजिए 2014 में कितना क्षेत्रफल था और अब कितना क्षेत्रफल है, बता दीजिए आप। देखिए, कोई भी मुद्दा है ना, ऐसा नहीं होता कि जो जिस मुद्दे पर झगड़ा हो उसको आप बिल्कुल दरकिनार करके आगे बढ़े। आगे तो बढ़ ही रहे हैं, कारोबार चल रहा है, कोई आने जाने में रोक टोक थोड़ी ना है। बताइए, वो कभी कभी मिनरल्स रोक देता है, कभी कभी मैग्नेट रोक देता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज़ें रोक देता है। बात यह है कि उसकी ये लैंग्वेज कि साहब आप बॉर्डर की बात ना करें, यानी कि बॉर्डर पर अतिक्रमण और कब्जा वो बराबर करता रहेगा। और हमारे मोदी जी इस बारे में कोई डिस्प्यूट ही नहीं रख पाए दुनिया के सामने या शी जिनपिंग के सामने। दूसरा अखबार देखें, ये अखबार जो है जनाब, इसमें लिखता यही है, राइट चॉइस फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए अच्छी चॉइस है। चाइना टू बी फ्रेंड्स। शी जिनपिंग ने मोदी से कहा से बॉर्डर इश्यू शुड नॉट डिफाइन टाइज। फॉर बॉर्डर के जो इशू हैं वो टाइज को डिफाइन नहीं करते, हम टाइज रख रहे हैं। मतलब कब्जा अपनी जगह रहेगा और हम जो है बाकी कारोबार करते रहेंगे। चैनल 18 ने लिखा चाइना ने कॉल किया पीसफुल। देखिए, हमारे यहाँ के अखबार भी कुछ और ही बोल, बॉर्डर मस्ट नॉट डोमिनेट टाइज। मतलब जो असल चीज़ है उसको तो साइड में रख दिया गया है। ये पीटीआई की खबर है कि राइट चॉइस फॉर इंडिया, चाइना टू बी फ्रेंड्स। शी जिनपिंग ने मोदी से कहा से बॉर्डर इश्यू शुड नॉट डिफाइन। सारी वही बातें लिख रहे हैं, लेकिन चाइना का जो पेपर है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, उसने क्लियर बोल दिया कि डोंट लेट द बॉर्डर डिस्प्यूट डिफाइन चाइना इंडिया रिलेशन। देखिए, बात ऐसी है दोस्तों, हमारी एक ऐसी कंडीशन हो गई पेंडुलम की तरह, कभी इधर जा पड़ते हैं कभी इधर जा पड़ते हैं। मैंने आप परसों भी एक खबर बनाई थी चाइना जाने से पहले, जब जापान में थे, कि चाइना जाने से पहले आप जापान जा रहे हैं। क्यों? जापान बाद में भी जाया जा सकता था। क्वेड के चक्कर में गए आप, अब ट्रंप साहब ने तो मना कर दिया, वो तो आने रहे भारत। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही जो है चीन के कदमों में पड़ा है, लगभग उसका लेन देन चल रहा है। तो जिस जापान के हराने पर 80वीं वर्षगांठ मना रहा है परेड में,
चाइना, जिसमें हमें आपको बुलाया नहीं गया है, मोदी जी को बुलाया नहीं गया। 26 देश, नेपाल जैसा देश, म्यांमार, बर्मा, आप बताइए किस किस को नहीं बुला रहा है। वो छोटे छोटे मुल्कों को बुला रहा है। परसों एर्दोगान की तरफ से खबर आई थी, वो नहीं आएगा, वो भी पहुंच गया है वहां पर। पाकिस्तान को बुलाया गया उसके लिए। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारी जो विदेश नीति है ना, वो यकीन मानिएगा, हम तो समझते ये थे कि विदेश नीति को समझने वाले कुछ अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि एससीओ की समिट में जाने के बावजूद भी अमेरिका को हम वो जवाब नहीं दे पाए जो हम देना चाहते थे। शायद चाइना समझ गया है कि ये सिर्फ हमें इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए। वो बॉर्डर पर मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है कि साहब इसके बारे में जिक्र ना करें। तो किसके बारे में जिक्र करें? कारोबार तो चल रहा है, कारोबार में क्या दिक्कत है? अब गोदी मीडिया, नोएडा का मीडिया इस सफ़र को कुछ इस प्रकार से बता रहा है कि जैसे चीन फतेह कर लिया। कुछ नहीं फतेह किया। हालात जूं के तू बने हुए और ज़्यादा बदतर हैं। पहले ब्रिक्स में जो हमारा वजूद था, हमारी ही थोड़ी ढीलम ढाली की वजह से ब्रिक्स में वो वजूद नहीं है। ब्राज़ील जिस प्रकार से खड़ा हुआ है अमेरिका के सामने, पूरी दुनिया ने देखा है। हमने तो ब्रिक्स की जो करेंसी थी उसके बारे में भी शायद नेगलेक्ट करने की बात कह दी थी। मुतबादिल, अल्टरनेट करेंसी, चूँकि ये होता है। पाकिस्तान को देखिए, उसकी सिफारतकारी को देखिए, चीन से लाजवाब ताल्लुकात और अमेरिका से भी हैं। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है? एक का बेटा कुछ बना हुआ है वहाँ डोभाल के इंटरेस्ट चीन के अंदर है, मुकेश अंबानी के इंटरेस्ट जो है, और विदेश मंत्री जयशंकर के बेटे के इंटरेस्ट अमेरिका में है। मतलब बिखरा पड़ा है सब। तो ये जो आपको बताया जा रहा है ना कि चीन में जाके बड़े झंडे गाड़ दिए हैं, बड़े मामले हो गए हैं, वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अलबत्ता शी जिनपिंग का जो व्यवहार में वीडियोस में देख रहा था, मोदी जी के देखिए कैसे कैसे इस्तकबाल हुए हैं। पुतिन जब वहाँ पर आया है, एर्दोगान जब वहाँ पर आया है, उसके इस्तकबाल देखिए किस प्रकार से हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हमारा गलत हुआ है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि हमारा मीडिया तो सिर्फ ये बता रहा है कि साहब शायद हमने जैसे शी जिनपिंग में कोई ऐसा आधिपत्य हासिल कर लिया कि हमारी बात ही मानेगा वो। ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई भी टाइज नहीं हुई है दोस्तों। अलबत्ता जो सबसे कोर इशू है, जो राहुल गांधी लोकसभा में बता रहे थे कि कितनी ज़मीन पे कहाँ कहाँ वो आ चुका है, कहाँ कहाँ वो अपने दावे कर चुका है, 2 शब्द नहीं निकले उसके बारे में। फिर कहेंगे साहब ये एससीओ समिट जो है बहुत ही लिमिटेड होती है, आपस में बायलैटरल मामला होता है। तो फिर जो है मोदी जी ने शुरुआत में क्यों कहा कि बॉर्डर के जो इशू है उनके इम्पोर्टेंस जो नोटिस है वो क्यों दिलाए गए? वजह क्या थी? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि मैं समझता हूँ कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जय हिंद।